डार्विनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा जाता है डार्विनिज्म के रिलेटेड, ठीक है भाई। तो डार्विनिज्म क्या था? डार्विनिज्म एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, जो ज़्यादातर उसको जो इंटरेस्ट था वो एक नेचुरलिस्ट था, ठीक है ना, नेचुरलिस्ट, क्योंकि वो नेचर में काफ़ी क्या रखता था, इंटरेस्ट रखता था। डार्विनिज्म पैदा हुआ था कहाँ? इंग्लैंड में पैदा हुआ था। कहाँ पे? अगर ये थोड़ा मतलब हिस्ट्री है इसके बारे में, इंग्लैंड में पैदा हुआ कब? 1809 में पैदा हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है भाई। तो डार्विनिज्म को इनके फादर जो है इसको एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहता था। तो इवन वो डॉक्टर भी सिलेक्शन हुआ, मगर बाद में उसने क्या किया, डॉक्टर के मतलब इस पढ़ाई को छोड़ के वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे काम करता है, एज ए क्लर्गी मैन की तरह काम करता है। किसकी तरह? क्लर्गी मैन की तरह। तो मैंने आपको बताया डार्विनिज्म कहाँ पैदा हुआ था? इंग्लैंड में पैदा हुआ था, है ना। और उसको वो किस में इंटरेस्ट रखता था? उसके अंदर जो एप्टीट्यूड था वो ज्यादातर किसकी तरफ था? नेचुरलिस्ट की तरफ था, नेचर में काफी इंटरेस्ट रखता था, ठीक है। तो वो इनके माँ बाप इसको एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहता था, ठीक है, मगर इसको डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो डॉक्टर की पढ़ाई को छोड़ के वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज ए क्लर्गी मैन की तरह काम करता है। जब वो क्लर्गी मैन की तरह काम कर रहा था तो बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ इसका क्या हो जाता है? इंटरेक्ट हो जाता है और दोस्त बन जाता है, ठीक है। उसमें से एक साइंटिस्ट, ठीक है ना, जिसको डॉक्टर हैंसलो कहा जाता है, इसके साथ इसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और वो डॉक्टर हैंसलो इसके एप्टीट्यूड को देख के इसको अपने साथ काम में क्या करता है? अपने साथ ले जाते। कहाँ? इनको करना था 1831 से लेके 1836 तक पूरा जितने भी आइलैंड हैं उस पे क्या करना था? एक टूर करना था, देखना था कि वहाँ जो प्लांट्स है हर कॉन्टिनेंट में किस टाइप के प्लांट्स है, वो चीजें देखना था, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरलिस्ट को ज्यादातर वो क्या देखता है? वो प्लांट देखता है, वो एनिमल देखता है और वो लैंड देखता है। हाँ गोजी साहब, यहाँ तक ठीक है। यहाँ इसके बाद कहाँ चला जाता है? आप वियोज एक बड़ा शिप है जिसको क्या कहा जाता है? HMS बिगॉल कहा जाता है इस शिप का नाम, ठीक है भाई। इस शिप में इनको कितने साल के लिए टूर करना था? 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए इनको पूरा एक नेचुरलिस्ट टूर करना था। नेचर के बारे में जानकारी चाहिए था इनको। नेचर के बारे में जानकारी तब होगा इनको जब वो हर जगह पे क्या करेंगे? टूर करेंगे। उस वक्त गाड़ी तो था नहीं, उस वक्त क्या था ज्यादा? उस वक्त शिप का इस्तेमाल किया जाता, वियोज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है भाई। तो उस वियोज का नाम क्या था? उस शिप का नाम HMS बेगॉल था, ठीक है। और HMS बेगॉल शिप से वो अलग अलग कंटिनेंट पे चला जाता है। क्यों? ताकि प्लांट देखने के लिए, एनिमल्स देखने के लिए, और प्लांट, एनिमल्स और लैंड देखने के लिए, ठीक है। इस वक्त इसने बहुत सारे 14 से 15 पब्लिकेशन करता है और बाद में एक किताब लिखता है जिसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कब इस किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को इसने पब्लिश किया? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो पब्लिश होता है कब? वो होता है 1859 में ये इस किताब को पब्लिश करता है। तो मैंने आपको बताया डार्विनिज्म क्या था। डार्विनिज्म वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है। वो क्या लिखता है? किताब लिखता है, इसके बारे में पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कब पब्लिश किया था इसको पब्लिश किया था इसने 1859 में पब्लिश किया था। उसके अंदर जो एप्टीट्यूड था वो एक नेचुरलिस्ट था, है ना। बाद में वो डॉक्टर हैंसलो के साथ मिलके पूरा क्या करता है? हर प्लांट्स, हर एनिमल्स और पूरा कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या करता है? इनके बारे में पता कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? ये हो गया डार्विनिज्म का हिस्ट्री, ठीक है। और लगभग 1882 में इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, ठीक है। और इस वक्त इसकी जो ग्रेवयार्ड है वो कहाँ पे? वो है एबी, हाँ, वेस्टमिनिस्टर एबी में, ठीक है। और किसके नजदीक है? किसके ग्रेव के नजदीक इसका ग्रेवयार्ड है? डॉक्टर आइजैक न्यूटन,
एंगस्टन की न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया इसके कितने प्रिंसिपल्स है, कितने उसूल है। इसने हमें कितने प्रिंसिपल दिया था, इसने 5 प्रिंसिपल दिया था, ठीक है भाई, कितना 5। तो 5 में सबसे पहले आता है इसका ओवर प्रोडक्शन। पहला प्रिंसिपल आता है क्या, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या आता है, दूसरा प्रिंसिपल आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसने दिया था, डार्विनिज्म ने दिया था, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड इसका जो है वो क्या है, ठीक है, शाबाश, वेरिएशन है। फोर्थ, शाबाश, फोर्थ जो है इसका है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इसका पांचवा जो ये चौथा प्रिंसिपल, इसका जो फिफ्थ प्रिंसिपल आता है वो क्या आता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को क्या कहा जाता है, जिसको स्पेसिएशन कहा जाता है। स्पेसिएशन मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डार्विनिज्म, ठीक है ना। ही गिवन how many principle, he given 5 principle. The first principle is overproduction, the second principle is struggle for existence, the third principle is variation, the fourth principle is survival of fittest, and the last principle is origin of new species. समझ आ गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। डस्टर पकड़ता हूँ, डस्टर बताऊँ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे ओवर प्रोडक्शन के बारे में। शाबाश, ओवर प्रोडक्शन किसको कहा जाता है, जैसे कि अगर यहां पे कोई, जैसे कि दिस इज द पैरामीशियम, ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या करता है, इट कैन रिप्रोडक्शन, इट शोज बाइनरी फिशन। ये क्या दिखाता है, बाइनरी फिशन दिखाता है। तो बाइनरी फिशन क्या करता है, ये ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इट प्रोड्यूसेस फर्स्टली 2 ऑफस्प्रिंग, देन 4, देन 8, देन 16, देन 18, ठीक है। अगर इस तरह ये रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, अगर इस तरह रिप्रोडक्शन करते जाएंगे विद इन 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज के अंदर ये इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इसका जो मास होगा वो क्या होगा, हमारे पानी में पूरा क्या रहेंगे, जितने भी हमारे ओशंस वाटर है 78% लाइन ओशन वाटर है 76%, उनमें आपको क्या नजर आएंगे, उनमें आपको फिश नजर आएंगे, सिर्फ आपको पैरामीशियम ही नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन की वजह से, है ना, क्योंकि कुछ सब ज्यादा ये इतने फास्ट बाइनरी फिशन दिखाएंगे कि पानी में क्या होगा, सिर्फ आपको क्या नजर आएंगे। अगर इस तरह ये रिप्रोडक्शन करते जाएंगे ना, तो हमारी लाइन पे क्या होगा, 8 टाइम, लाइन के 8 टाइम से ज्यादा पैरामीशियम इस लाइन पे होगा, है ना। शाबाश। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे एस्केरिस का, एस्केरिस 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स इट प्रोड्यूसेस मोर देन 7 लाख एग जो है वो क्या करते हैं, लाई करते हैं भाई, प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से विद इन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर, अगर हम साल में देखेंगे, अगर इस तरह ये रिप्रोडक्शन करके इस तरह एक अगर प्रोडक्शन करते जाएंगे, तो इस लाइन पे क्या होगा, पूरा एस्केरिस के अंडे ही अंडे होंगे, हम नहीं होंगे, सिर्फ एस्केरिस के अंडे होंगे। दूसरा, अगर हम तीसरा एग्जांपल अगर हम किस फिश का लेंगे, साल्मोन फिश का लेंगे। साल्मोन फिश क्या करता है, विद इन सीजन ये 28 मिलियन ऑफ एग से भी ज्यादा एग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो पानी में क्या होगा, पूरे इसी का ही अंडा होगा, बाकी दूसरे एनिमल होगा ही नहीं। इतनी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं हर कोई एनिमल्स। अगर हम देखेंगे कौन सा एनिमल जो है वो ब्रीडिंग लेस टाइम पे करता है, स्लोअर ब्रीडर है, वो है एलिफेंट। कौन सा है वो, एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है, एक एलिफेंट पूरा साल में 100 साल वो यहाँ पे इस पे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, उसमें से वो सिर्फ हाउ मेनी बेबीज इट प्रोड्यूस, ओनली 6। अगर हम इसी तरह का अगर वो रिप्रोडक्शन करते जाएंगे ना, अगर ये जो एनिमल्स है ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर डेथ नहीं हो रहा है, अगर वो लाइन पे सर्वाइव करेंगे, विद इन 750 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारे मिलियन एलिफेंट्स होगा भाई, है ना। तो ये है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन किसको कहा जाता है, आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स
a single female can produce more than one egg. If this egg will survive, then it will be disrupt to our ecosystem. ये हमारे इकोसिस्टम को पूरे डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एनिमल को इस लाइन पे, हमारे अर्थ पे क्या करना होगा, बैलेंस करके रखना होगा भाई। हर एनिमल को सरवाइव करना है इस अर्थ पे। अगर इस तरह हर एनिमल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो एस्केरिस ही काफी है, एस्केरिस ही काफी है इस एनिमल, इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। मगर एस्केरिस ही इस अर्थ पे सरवाइव नहीं करना है। तो नेचर ने दूसरा प्रोसेस रखा इसके लिए, वो क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कल दूसरे एनिमल रहेंगे यहाँ और दूसरे को चांस मिलेंगे ही नहीं इस अर्थ पे सरवाइव रहने के लिए। इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो उसके लिए इकोसिस्टम को नेचर, अब मैंने आपको बताया ओवर प्रोडक्शन अगर करेंगे तो इस अर्थ पे कौन सा एनिमल सर्वाइव रहेंगे, सिर्फ एक ही एनिमल सर्वाइव रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे अर्थ पे मिलियन ऑफ स्पीशीज है, बहुत सारे स्पीशीज है कि नहीं। हर स्पीशीज को जीना होगा कि नहीं होगा, जीना होगा। तो जीने के लिए उसको मेंटेन, इकोसिस्टम को बैलेंस में चलाने के लिए नेचर ने एक प्रोसेस रखा है जिसको क्या रखा गया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रखना हमारे लिए बहुत फायदा है, हर एनिमल के लिए फायदा है, क्योंकि हर किसी को जीने का हक है भाई, हर किसी को जीने का हक है। इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर एनिमल को इस अर्थ के सरफेस पे जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है हर एनिमल को स्ट्रगल करना है, जिसको इस यहाँ पे सरवाइव रहना है उसको क्या करना है, स्ट्रगल करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, तो उसमें से काबिल कौन बनेंगे, उसमें से काबिल वही स्टूडेंट बनेंगे जो अपनी जिंदगी में क्या करता होगा, जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करता होगा। वही स्टूडेंट काबिल इस अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं, है ना। दूसरों का लाइफ चलेंगे मगर वो रुक रुक के चलेंगे, वो स्मूथ नहीं चलेंगे भाई। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। तो यहां पे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर आर सो मेनी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बट इन योर 12th क्लास देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वन इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना। एक कंपटीशन क्या होता है बेटा, अगर हमें इस अर्थ में सर्वाइव एग्जिस्टेंस रहना है, स्ट्रगल करना है, तो सबसे पहले आपको कंपटीशन करना होगा किसके साथ, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन करना होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन विद इन दी सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ पे सेम स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन ऑकर विद इन द सेम स्पीशीज, देन इट कॉल एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने फ्लैश ऑफ मीट, है ना, एक मीट का फ्लैश जो है आपने फेंक दिया डॉग के सामने, बहुत सारे डॉग यहाँ पे होगा, है ना। ये फ्लैश ऑफ मीट कौन हासिल करेंगे, जो कंपटीशन में क्या होगा, जो तेज होगा, जो स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि यहाँ डॉग क्या करेंगे, इसके लिए कंपटीशन करेंगे। आपने इसका मीट का फ्लैश यहाँ पे फेंक दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉग इसको क्या करेंगे भाई, लड़ेंगे ना, एक दूसरे से लड़ेंगे, है ना। एक दूसरे के साथ लड़ने के बाद जो ज्यादा फिटेस्ट होगा, जो ज्यादा हेल्दी होगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, वो सर्वाइव रहेंगे। तो ये फ्लैश कौन जीतेंगे, जो ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, जो हेल्दी होगा वही जीतेंगे, दूसरे नहीं जीतेंगे भाई, दूसरे को फूड नहीं मिलेंगे। जब दूसरे को फूड नहीं मिलेंगे तो दूसरा एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे, देन ही विल बी पेरिश, वो एक दिन क्या होगा, इसका डेथ हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है भाई। जैसा कि हम इंसानों में भी होता है, जैसे कि क्या होता है, हम इंसानों में भी कंपटीशन होता है भाई, है ना। हम पैसे के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम लैंड के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ते हैं कि नहीं। पानी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, हम लैंड के लिए लड़ रहे हैं, मनी के लिए लड़ रहे हैं। मनी में वही जीतेंगे जिसको इन्वेस्टमेंट करना आता होगा, है ना, जिसको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरह 1 रुपए से 2 रुपए बनता है, 2 से 4 बनता है। जो आदमी इसके काबिल होगा, मनी इसके हाथ में होगा भाई, होगा कि नहीं। मगर यहाँ पे कंपटीशन जो है वो दिमाग का कंपटीशन चलता है, इंसान के बीच में, ह्यूमंस के बीच में दिमाग का कंपटीशन। जिसकी दिमाग तेज होगा, हेल्दी जरूर नहीं है ना। और क्योंकि आपको कोई WWF खेलने के लिए नहीं जाना है, आपको दिमाग से लड़ना है हर चीज। तो मनी के लिए कंपटीशन, जिसको अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करना होता है वही आगे जाएंगे, जिसको नहीं आता वो पीछे रहेंगे। लैंड के लिए भी वही, है ना। तो यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। तो हर
देखो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विद इन दी सेम स्पीशीज। जैसा कि आप देखो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब के लिए कल यहाँ पे क्या होंगे, जैसा कि नीट का आपको एग्जाम देना होगा, है कि नहीं? तो नीट में स्पेसिफिक सीट होगा, इतनी सीट, जैसे कि 10 सीट होगा लद्दाख के लिए, तो उस 10 में से कौन इसको कैप्चर करेंगे? हाँ, उस 10 में से वही स्टूडेंट कैप्चर करेंगे जो क्या करता होगा, जो मेहनत करता होगा, जो दिन रात मेहनत करता है, और इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या होगा, कामयाब हो जाएंगे। तो यही कंपटीशन डार्विनिज्म ने ऑलरेडी हर एनिमल में यही क्या करता है, फेवर करता है भाई। तो जैसा कि नीट का एग्जाम आपको देना है, उसमें से 10 स्टूडेंट को ही लेना है, तो 10 स्टूडेंट को लेने के लिए क्या होगा, आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कंप्लीट वन सेलेक्ट, योर ओन सेलेक्ट, योर अदर सेलेक्ट, दूसरों से लड़ना होगा, तब आप कामयाब होगा, अदरवाइज कामयाब नहीं होगा। इसके बाद दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, है कि नहीं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन विद इन दी नॉट सेम स्पीशीज, विद इन दी डिफरेंट स्पीशीज। जैसा कि क्या होगा, यहां पे एक स्नेक होगा, स्नेक किसको खाएंगे, किसको खाता है स्नेक? स्नेक जो है वो मेंढक को खाता है, शाबाश। अगर मेंढक यहां से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, जंप करेंगे, पानी में जाएंगे ना, तो ये इसी तरह स्नेक जो है वो इसको खाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे कंपटीशन किन दोनों के बीच में हो रहा है। उसी तरह कोई टाइगर है जंगल में, टाइगर किसको कैप्चर करता है, टाइगर कैप्चर दी डियर। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो जब कंपटीशन होगा तो आहिस्ते आहिस्ते जो डियर वही डियर सक्सेस होता है लाइफ में जिसकी पाउंड क्या होता है, लंबा होता है। अगर पाउंड छोटा होगा तो डियर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अगर डियर को इस अर्थ पे सर्वाइव करना होगा तो उसको अपनी पाउंड को क्या करना होगा भाई, लंबा करना होगा। इसलिए देखो आप, डियर की पाउंड जो है वो बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उसको दौड़ना होता है, अपने आप को बचाना होता है, किससे, टाइगर से बचाना होता है। तो ऐसे टाइप की कंपटीशन को हम क्या कहेंगे, इंटरस्पेसिफिक। मगर अगर जैसे कि कोई फीमेल है, जैसे कि एक फीमेल डियर है, उसने पैदा किया कितना डियर, 6 डियर, तो उस 6 डियर में से सारा तो कामयाब नहीं होगा ना, उसमें से इस अर्थ पे कितने सर्वाइव करेंगे, सिर्फ 4 डियर जो है खत्म, और कितना सर्वाइव रहेंगे भाई, सिर्फ आगे के लिए सिर्फ 2 ही सर्वाइव रहता है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू दिस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी क्लास में 100 से ऊपर ज्यादा बच्चे हैं, उसमें से क्या सारा नीट क्वालिफाई करेंगे भाई, नहीं करेंगे ना, उसमें से ज्यादा करेंगे तो 3 या 4 नफर सिलेक्शन होगा, बाकी का क्यों नहीं होगा, बाकी का बिकॉज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से भाई, उसमें से अच्छे वाले को ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से भी आगे के लिए सर्वाइव वही डियर सर्वाइव करेंगे जो क्या होगा, जो वन ऑफ द फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव रहेंगे, दूसरा सर्वाइव नहीं रहेंगे, दूसरा कंपटीशन में जीतेगा नहीं। तो अगर इस तरह कंपटीशन रहेंगे तो यहां पे इस लाइन पे एनिमल का प्रोडक्शन क्या होगा, दिन ब दिन कम होते जाएंगे। तो हर एनिमल इस अर्थ में सर्वाइव रहेंगे। अब तीसरा ये हो गया बेटा, वन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में मैंने आपको पहला क्या पढ़ा है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन विद इन दी सेम स्पीशीज। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, कंपटीशन विद दी डिफरेंट अदर स्पीशीज। शाबाश। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंपटीशन होता है वो होता है बेटा इन्वायरमेंट स्ट्रगल। इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल करना, इन्वायरमेंट स्ट्रगल होता है बेटा। यहां इन्वायरमेंट स्ट्रगल के लिए क्या होगा, जैसा कि एनिमल्स फाइट फॉर किसके लिए, पानी के लिए। अगर वो फाइट कर रहा है तो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट स्ट्रगल। अगर वो ऑक्सीजन के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज इन्वायरमेंट स्ट्रगल, है ना। अगर यहां पे वाटर, ऑक्सीजन, लाइन, ये सारे इन्वायरमेंट स्ट्रगल है। अगर हम इंसान पानी के लिए लड़ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रगल है, इन्वायरमेंट स्ट्रगल। अगर हम ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे तो इन्वायरमेंट स्ट्रगल, लाइन के लिए लड़ रहे तो इन्वायरमेंट स्ट्रगल, एंड लास्ट में जो है बेटा वो है डिजीज। अगर हमें बीमार होता है तो बीमारी किसकी वजह से, हम इन्वायरमेंट के साथ लड़ रहे हैं। एक तो हम सेम स्पीशीज के साथ लड़ रहे हैं, एक तो हम डिफरेंट स्पीशीज के साथ लड़ रहे हैं, और लास्ट में
इन्वायरमेंट के साथ लड़ना होगा। जैसे कि अगर मुझे क्या करना होगा, कंपटीशन, इंसान के साथ कंपटीशन होगा पढ़ाई में, तो ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अगर मुझे स्ट्रगल, अगर कोई डियर, अगर कोई डॉग मेरे पीछे आ गया तो मैं क्या करूंगा, इधर बैठूंगा क्या? नहीं बैठूंगा ना, भागने की कोशिश करूंगा। कोई टाइगर मेरे पीछे आ गया तो मैं भागने की कोशिश करूंगा। तो ये कौन सा है? ये इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा ना। और लास्ट में क्या है? डिजीज। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कोविड-19 में कौन सा स्ट्रगल हम कर रहे हैं? इन्वायरमेंट स्ट्रगल कर रहा है भाई, हम इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा रहे हैं। तो यहां पे देखो, कोविड से अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें वैक्सीन देना होगा अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये भी डार्विनिज्म के अंदर ही आता है। ये भी एक स्ट्रगल है जिसको डार्विनिज्म में कौन सा स्ट्रगल रखा गया? इन्वायरमेंट स्ट्रगल। तो हमारी बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से डेथ हो गया है कि नहीं? क्योंकि इस अर्थ पे इंसान की पॉपुलेशन क्या हो गया भाई? ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा होने के लिए क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। मैंने आपको बताया कि नेचर होने नहीं देता, एक एनिमल को ज्यादा इस अर्थ पे ग्रो नहीं होने देता है। नेचर हमेशा सिस्टम को क्या करता है? बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ, अचानक यहां कोविड-19 जैसे बीमारी क्या किया? इसने जन्म दिया ताकि पॉपुलेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। दूसरे एनिमल को भी जीने का हक है कि नहीं? तो ताकि सारे एनिमल इकोसिस्टम क्या रहे? बैलेंस में रहे। तो इस तरह के कोविड-19 जैसा डिजीज इस अर्थ पे वजूद में आया। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ताकि इकोसिस्टम क्या रहे? बैलेंस रहे। शाबाश, यहां तक समझ आ गया। अब देखो बेटा, यहां पे क्या आता है? फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया, जैसा कि डियर का एग्जांपल लूंगा, तो एक फीमेल डियर है, वो क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन करता है। वो एक से ज्यादा, मैंने आपको बताया, 6 ऑफस्प्रिंग पैदा किया कि नहीं? 1 2 3 एग्जांपल दे रहा हूं, 5 6 डियर जहां पे पैदा हुआ, 6 डियर की यहां पे ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग इट प्रोड्यूस? 6 ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब यहां पे कौन सर्वाइव रहेंगे? इनमें से सबसे पहले इनको कंपटीशन करना होगा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। इनको अपने साथ कंपटीशन करना होगा, क्योंकि एक दूसरे से लड़ेंगे किसके लिए? ग्रास के लिए। दैट्स मीन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बाद में इनको किसके साथ लड़ना है? उसमें से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के वक्त सिर्फ 5 ही डियर क्या हो रहता है बेटा? सर्वाइव रहता है। बाकी जो एक डियर है वो क्या हो जाता है? वो अपने स्पीशीज के साथ कंपीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है? जिसकी वजह से इस डियर का डेथ हो जाता है भाई। अब कितना रहा? 5। अब इस 5 में क्या होता है? अब यहां पे क्या हुआ? एक टाइगर आ गया। वो तुम्हारा ट्रेस्पोन का टाइगर नहीं, वो दूसरा जंगल वाला टाइगर है ना, वो है द टाइगर पोयोस इस डियर को अटैक करने के लिए। अब इनमें से देखेंगे कि किस डियर की पाँव, इसकी जो लेग है, फोर लेग और हैंड लेग है, किसकी लंबा है। जिसकी ज्यादा लंबा होगा वो ज्यादा क्या होगा? उसका रफ्तार, इसका रफ्तार तेज होगा। उसमें से सिर्फ 2 का जो टंग होता है वो क्या होता है? वो लंबा होता है। उसमें से अब ये टाइगर इन दोनों को, अब ये जो डियर है ये इस टाइगर को हरा सकता है रेस में, मगर ये जो बाकी 3 टाइगर है वो क्या होगा? उसकी जो लेग होगा वो छोटा होने की वजह से वो इतना दौड़ नहीं पाता है। ना दौड़ने की वजह से ये टाइगर इसको क्या करेंगे? चेस करेंगे, आखिरकार इसको खा जाएंगे, है कि नहीं? तो कितना सर्वाइव रहा भाई? 2। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस डियर का जो लेग है वो लंबा क्यों है और इसका क्यों छोटा है? एक लंबा है, 2 का लंबा है, 2 डियर का लेग क्या है? लंबा है, और 3 डियर का लेग क्या है भाई? छोटा है। क्यों है भाई? रीजन व्हाई? तो यही तो आ गया किसके केस में, जब डार्विनिज्म इनके बारे में पढ़ रहा था, डार्विनिज्म के माइंड के अंदर ये स्ट्राइक किया क्वेश्चन। तो डार्विनिज्म ने तीसरा जो प्रिंसिपल दिया वो क्या दिया? वो दिया, अब क्वेश्चन अराइज होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डार्विनिज्म इस वेरिएशन वो सिर्फ कहते हैं चेंज। वेरिएशन का मतलब चेंज। जैसा कि यहां पे मेरा ये हाथ और ये हाथ सेम कभी नहीं होगा, यहां पे ये अलग सा है कि नहीं? ये जो लाइन है अलग है कि नहीं? ये वाला लाइन क्या भाई? अलग है। दैट्स मीन इस हाथ में और इस हाथ में क्या है? वेरिएशन है, चेंज है भाई। तो ये चेंजिंग कहां से आ गया भाई? ये चेंज वेरिएशन जो है वो कहां से
आया। तो वेरिएशन का मतलब चेंज, सुन लो, वेरिएशन का मतलब चेंज। तो ये चेंज कहां से, ये चेंज जो है ये कहां से आया, व्हाट इज चेंज? तो क्या डार्विनिज्म इसका जवाब दे सकता है चेंज किस तरह चेंजिंग हुआ? दिस जॉब का मेंशन है डार्विनिज्म डार्विनिज्म इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका आंसर नहीं दे सकता है चेंज, उसे सिर्फ चेंज का। तो चेंज हुआ कैसे, इसका जवाब छुपा हुआ है किस में, आपके डीएनए में छुपा हुआ है और जेनेटिक्स में छुपा हुआ है। दैट्स मीन किस में छुपा हुआ है, जेनेटिक्स में छुपा हुआ है। इसको म्यूटेशन कहा जाता है कि नहीं? हुगो डी वायरस ने दिया म्यूटेशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में हमें किसने दिया, मेंडल ने दिया भाई। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है कि नहीं? तो उस वक्त डार्विनिज्म को जेनेटिक्स के बारे में अता पता नहीं था, तो वो सिर्फ वही क्या, वेरिएशन मीन चेंज। ये चेंज कैसा हुआ उसको कोई कंसेप्ट नहीं है। मगर डार्विनिज्म कितनी चेंज को देखता है, कितनी वेरिएशन को देखता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। जब उसने वेरिएशन पढ़ाते वक्त या वेरिएशन के बारे में रिसर्च करते वक्त उसने दो टाइप की वेरिएशन देखा। किसमें? डियर में, है कि नहीं? मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं डियर के केस। तो यहां पे दो डियर में पाँव क्या था, लंबा था, और बाकी जो 3 डियर था उनमें पाँव क्या था भाई, छोटा था। तो अगर इसने कहा कि भाई इसका वेरिएशन होना फायदा है, इसका वेरिएशन होना फायदा है क्योंकि ये अपने आप को, ये जो इसके लेग है ये इसको बचाने में क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है। दैट में अगर बचाने में मदद कर रहा है तो ऐसे टाइप के वेरिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे टाइप के वेरिएशन को हम फेवरेबल वेरिएशन कह सकता है, क्योंकि ये इसको क्या हो रहा है, फेवर कर रहा है, फेवरेबल वेरिएशन, है कि नहीं? और दूसरा जो टाइप की वेरिएशन है जहां पे लेग क्या है बेटा, छोटा है। लेग छोटा होने की वजह से ये ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा है ना, दौड़ने में ये पीछे रहता है, जिसकी वजह से जो टाइगर है इसको क्या कर देता है, चेस कर देता है, इसको खा जाता है कि नहीं? तो अगर इसकी पाउंड छोटा है तो इस टाइप की वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, अनफेवरेबल वेरिएशन कहेंगे भाई, अनफेवरेबल वेरिएशन कहेंगे, क्योंकि ये अनफेवरेबल वेरिएशन है। अगर यहां पे अनफेवरेबल वेरिएशन होगा तो फाइनली इट लीड्स टू क्या होगा, नो इट लीड्स टू डेथ, इसका डेथ हो जाएंगे, हो डेथ छछे हगो जैसा पूछता है। यहां तक समझ आ गया? अनफेवरेबल वेरिएशन लीड टू डेथ। और हम देखेंगे अगर यहां फेवरेबल वेरिएशन हो रहा है तो डार्विनिज्म ने वेरिएशन के बाद क्या दिया, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जो बार बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, वो है नेचुरल सिलेक्शन। लोग कहता है कि डार्विनिज्म नेचर को नहीं मानता था, वो नेचर को मानता था। क्यों? क्योंकि अगर वो नेचर को नहीं मानता था तो यहां पे वो अपना डार्विन सिलेक्शन रखता, मगर वो नेचर को मानता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसको कहा जाता है, नेचर आज गॉड को कहा जाता है, ठीक है भाई? तो गॉड ही डिसाइड करेंगे, गॉड विल बी डिसाइड हु विल बी सर्वाइव। इस अर्थ में किसको सर्वाइव करना है, किसको नहीं करना है, वो गॉड डिसाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा बिस्टन बिट्यूलेरिया के केस में, ये आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी किताब में है, वो हमें फिर से पढ़ना है। बिस्टन बिट्यूलेरिया, और दूसरा आता है बेटा बिस्टन, पहला बिस्टन बिट्यूलेरिया था, ठीक है? बिस्टन बिट्यूलेरिया क्या है, एक मौत है। क्या है भाई? एक मौत है, जिसको क्या कहा जाता है, इंसेक्ट कहा जाता है। यू नो दैट इंसेक्ट के पास कितने लेग्स होता है, 6 लेग होता है, जिसकी वजह से इनका नाम हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इस तरह मौत होगा बेटा। इसका कलर पहले क्या था, इसका कलर क्या था बेटा, व्हाइट कलर था। इस मौत का कलर क्या था, व्हाइट कलर था, ठीक है? तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप मुझे बताओ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुआ था? सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आता है कहां पे, इंग्लैंड में आता है। कहां पे, इंग्लैंड में। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले जो यहां पे ट्रीज का बाग था, है कि नहीं? ये ट्रीज है बेटा, इसका जो बाग था वो क्या था, इसका जो बाग जो है वो व्हाइट इन कलर था बेटा। यहां पे कौन सा कलर था, व्हाइट इन कलर। तो व्हाइट कलर पे ये जो इंसेक्ट अगर यहां पे बैठेंगे तो क्या नजर आएंगे, इसके प्रेडेटर को नजर आएंगे? बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इट शोज कैमोफ्लेज, इट शोज मिमिक्री। यह कैमोफ्लेज और मिमिक्री दिखा रहा है, जिसकी वजह से अगर प्रेडेटर को क्या नजर आएंगे, या तो ये तो व्हाइट कलर है,
उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी कलर व्हाइट है और इसका भी कलर व्हाइट है, तो व्हाइट व्हाइट पे क्या हो जाएंगे, कैमोफ्लेज हो जाएंगे ना, तो इसके प्रेडेटर को नजर नहीं आएंगे। तो आफ्टर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? स्मोक। उसके अंदर सूट्स होता है, जिसकी वजह स्मोक की वजह से ये जो कलर होता है वो किस में तब्दील हुआ? सूट्स की वजह से, इसकी सूट की वजह से इसका कलर किस में तब्दील हो जाता है बेटा? ब्लैक इन कलर में तब्दील हो जाता है। ऑलरेडी जब इसका जो बाग का कलर किस में तब्दील हो जाता है? स्मोक ने कवर करने की वजह से स्मोक का कलर ऑलरेडी आपको पता है इसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। तो ब्लैक कलर की वजह से इसका कलर क्या होगा? चेंज होगा। व्हाइट से किस में तब्दील होगा? ब्लैक में तब्दील होगा। तो जब ब्लैक में तब्दील होगा तो जो व्हाइट कलर फ्लाई यहां पे है वो क्या होगा? अब ये विजिबल हो जाएंगे। किसको? प्रेडेटर को। प्रेडेटर को इजीली नजर आ जाएंगे। तो क्या किया प्रेडेटर ने? इसको खाना शुरू कर दिया भाई। इसकी पॉपुलेशन क्या हुआ? घटते जाएंगे कि बढ़ते जाएंगे? घटते जाएंगे। तो घटने की वजह से अचानक क्या हो जाता है? अचानक इस बिस्टन ब्यूटिलेरिया के अंदर वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? वेरिएशन। क्योंकि इसको आगे के लिए क्या करना होगा? आगे के लिए सरवाइव करने के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। वेरिएशन को ही क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स में म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो अगर जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे इसके अंदर चेंज नहीं आएंगे। अचानक इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है बिकॉज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम होना, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये स्पीशीज क्या होगा? खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मगर नेचर इसको एक्सटिंक्ट होने नहीं देता। अचानक इसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन आने की वजह से अब इसका कलर क्या था? व्हाइट। तो इसकी डीएनए के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से इसकी कलर क्या किस में तब्दील हो जाता है बेटा? ब्लैक इन कलर में तब्दील हो जाता है। ब्लैक कलर में इसका कलर तब्दील हो जाता है भाई, ब्लैक कलर। अब नेचर को इन दो स्पीशीज में, व्हाइट और ब्लैक स्पीशीज में किसको चुनना था? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नेचर को किसको सेलेक्ट करना था? ब्लैक। क्योंकि ब्लैक जो है वन ऑफ द फिटेस्ट स्पीशीज था इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। इसलिए नेचर ने एक और यहां एक स्पीशीज वजूद में आ जाते हैं, वही बिस्टन ब्यूटिलेरिया से ही ये स्पीशीज वजूद में आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिस्टन। जीनस सेम है, बिस्टन कार्बोरिया। कार्बन का ये कार्बोरिया इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पे कौन सा क्या होगा? सूट्स के अंदर कार्बन होता है, ठीक है ना? कार्बन की प्रोडक्ट होता है, तो बिस्टन कार्बोरिया रखा गया इस स्पीशीज को, ठीक है। अब ये स्पीशीज ब्लैक कलर है, अगर ये इस बाग के सरफेस पे बैठेंगे तो क्या प्रेडेटर को नजर आएंगे? बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा? ये व्हाइट स्पीशीज खत्म हो जाएंगे और ये ब्लैक स्पीशीज का पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएंगे। इसी को क्या कहा डार्विनिज्म ने? इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन रखा गया नाम, ठीक है। ये इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया भाई? नेचुरल सिलेक्शन समझ आ गया, ठीक है। शुद्ध तो नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? यहां पे नेचर डिसाइड कर रहा है। अगर हम इन्वायरमेंट को खराब करेंगे ना, क्या होगा? इसका असर हर एनिमल्स पे क्या होगा? असर होगा। जैसे कि आज इंटरनेट लोग इस्तेमाल कर रहा है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल फोन का असर जो है वो किस पे पड़ रहा है? जो एवियन फ्लोरा है, एवियन फाउना है, इस पे ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि उस रेडिएशन की वजह से ना आजकल बर्ड जो है वो अपनी नेविगेशन नहीं कर पा रहा है। बर्ड को माइग्रेशन करना है, जैसे कि कहां से? पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना है, तो उसको क्या करना होगा? नेविगेशन के लिए जरूरी है ना, नेविगेशन वो रेडिएशन से करता है। मगर हमारे फोन की रेडिएशन उनकी रास्ते को क्या कर देते हैं भाई? भटक देते हैं, ठीक है ना? रास्ता चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका असर किस पे होगा? उस बर्ड के स्पीशीज पे उसका असर होता है। मगर एक वक्त कोई नए बर्ड्स आ जाएंगे जो किसको प्रॉब्लम करेंगे? हम ह्यूमंस को प्रॉब्लम करेंगे। यहां तक समझ आ गया भाई? शुद्ध ठीक बस है। बख्शिश।